Hello student, welcome to NG Academy English. Your success, our mission. तो आज हमारा मिशन है आपको WH क्वेश्चन बताना कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा और उसको आप WH क्वेश्चन किस तरीके से बनाओगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले आप समझो कि WH क्वेश्चन जो है उसका बनाते समय आपको क्या रूल रहेगा। WH क्वेश्चन बनाने समय क्या रूल है? सिंपल सा रूल है, आपको सबसे पहले WH वर्ड को लिखना होगा, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। फिर सब्जेक्ट, फिर क्या करना पड़ेगा, वर्ब में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस इतना ही। अब देखते जिस तरीके से यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तुम कहाँ जा रहे हो। इसी सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना है या इंग्लिश में किसी से पूछना तुम कहाँ जा रहे हो, तब आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, जाने होगे तब ना फटाफट बोलोगे। आओ देखते तुम कहाँ जा रहे हो, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या पहचानोगे, WH वर्ड यहाँ पर क्या पूछा क्या जा रहा है, ये वर्ड से पूछा जाए कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कहाँ का मतलब होता है वेयर ना, वेयर होता है, इतना जानते हैं तो हम लोग लिख देंगे वेयर, लिख दिए। फिर अब सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है ना। तब अब देखते हैं, तो हो जाएगा वेयर सब्जेक्ट है, पहले मैं सब्जेक्ट ही बैठा देता हूँ क्या, तो उसके बाद मैं सोचूंगा क्या बैठेगा, तो यहाँ पर क्या बैठेगा, इज, एम, आर, क्या बैठेगा, आर बैठेगा। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप जान लो कि आई के साथ आपको क्या बैठाना है, इज बैठाना, आई के साथ आपको एम बैठाना है, ही, सी, इट, इज बैठाना है, और कोई भी नेमिंग वर्ड जैसे राम के साथ भी क्या बैठाना है, आपको इज बैठाना है, सिंगुलर नेमिंग वर्ड, ठीक है। अब इसी तरीके से रहा बॉय, इसके साथ आपको क्या बैठाना है, इज बैठाना है, सिंगुलर रहने के साथ, ठीक है। अब वी, दे, यू, वी, दे, यू, ये सब के साथ आपको क्या बैठाना है, आर। और राम एंड सीता, अगर इस तरीके से दो रहा तब भी आपको क्या बैठाना है, आर ही बैठाना है। बॉयस रहा, प्लूरल रहा, तब आपको क्या बैठाना है, आर बैठाना। बस इतना सारा कंफ्यूजन आपको दूर कर दिए। कोई भी डाउट होता है आप एक बार कमेंट करें, ठीक है। सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, आप दोबारा एक बार बताइए, हो सके वो जगह डाउट में कोशिश करूंगा, ठीक है। तब वेयर आर यू, तो हो जाएगा वर्ब गो, गो के साथ क्या लगाना, आईएनजी। वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। बस अब इंग्लिश से डायरेक्ट वेयर आर यू गोइंग हो सकते हो। अब उसी तरह वह क्यों रो रही है, इसको करके देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, इससे हमको पता चला ये क्या WH वर्ड है। हम लोग जानते हैं क्यू का इंग्लिश क्या होता है, वाई, वाई होता है, तो हम लोग बैठा दिए वाई। फिर वो है तो सी हो गया, तो हो गया इज, वाई इज सी। अब रोना का होता है वीप, उसमें लगा दिया आएंगे वीपिंग, क्वेश्चन मार्क। बस इतना सही, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं। राम क्यों सो रहा है, इसको करके देखते हैं। राम लगता है थक गया होगा इसलिए बेचारा सो रहा है, लेकिन पूछने वाला देखो राम क्यों सो रहा है। देखते हैं, राम भाई तुम क्यों सो रहे हो, बताओ हम लोगों को। अब तो ये क्या है, WH वर्ड है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब हो गया। आप करते हैं तो हो जाएगा वाई, राम एक सिंगुलर इसलिए राम बैठाए, इसके साथ क्या बैठेगा, इज, वाई इज राम, स्लीप, आईएनजी लगा दे, स्लीपिंग, क्लियर, वाई इज राम स्लीपिंग। अब वे लोग कब जा रहे हैं, इसको करके देखते हैं। क्या आप
कर पाओगे ना। अगर आप लोग लिख रहे हो कॉपी में, धीरे धीरे स्टेप करके, स्टेप बाय आप लिखो, समझ में जरूर आएगा। ठीक ना, बहुत आसान है, कोई इसमें बहुत बड़ा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, बस आपको धीरे धीरे सीखना है, प्रैक्टिस करना है, आप जरूर सीख जाओगे। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, वर्ब का फॉर्म याद रखा करो, कहाँ पर क्या होता है, ये सब छोटे छोटे चीज याद रखा करो, बहुत ईजी है। आप परीक्षा में जब भी इस तरीके से सेंटेंस बनाओगे या वॉइस चेंज करोगे, जो भी करोगे आपको क्लियर होगा। बस थोड़ा सा बेसिक कैसे सीखो, ठीक है ना। ठीक है। अब वे लोग कब जा रहे, इसको कैसे करेंगे, सेम है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये हम लोग समझ गए, इसके साथ क्या पूछा जा रहा है, कब वैन हो गया, जा रहे है, ये क्या हो गया, वर्ब, है ना, तो हो जाएगा वैन, हो गया। वे लोग है, इसका इंग्लिश होता है दे के साथ क्या बैठता है, आर, ठीक है, व्हेन आर दे गोइंग, क्लियर हुआ। अब सीता और गीता कहाँ खेल रही है, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये हम लोग समझ गए कि यहाँ पर डब्ल्यू वर्ड है, और ये खेल रही है हम लोग समझ गए कि ये वर्ब है, कंटिन्यूअस में है। अब तो हो जाएगा सीता एंड गीता, सीता एंड गीता, क्या मैंने सही लिखा, नहीं सर आप गलत लिखे। सबसे पहले वो क्या होता है, ये जगह डब्ल्यू वर्ड होता है ना, अच्छा इधर ही लिख देता हूँ, अच्छा थोड़ा सा, तो पहले क्या होगा, वे क्या लिखना है, कहाँ का, तो वेयर आर सीता एंड गीता, ठीक है, प्लेइंग, क्लियर हुआ। अब वह क्यों दौड़ रहा है, ये जगह कैसे होगा, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, तो हो गया, ये वाई हो गया, जाने गए हम लोग, तो जो वाई इज ही, दौड़ना का होता है रन, और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, आईएनजी लगा रहे, तो एन को डबल कर दिया जाता है, आईएनजी लगाया जाता है, ठीक है, रनिंग, क्योंकि जब हम लोग, तो यहाँ पर लिख के बता दे, रन था, ठीक है, तो ये जगह क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, देखो कॉन्सोनेंट है, सॉरी यू वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट, जब वॉवेल और कॉन्सोनेंट आएगा तब क्या करना पड़ता है, ये आपको डबल कर देता है और फिर आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, एंड कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है, फिर क्या कहते हैं, आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, रनिंग, वाई इज ही रनिंग, वे लोग घर क्यों बेच रहे हैं, इस जगह क्या होगा, वे लोग घर क्यों बेच रहे, तो हो जाएगा, सबसे पहले ये है सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, घर तो ऑब्जेक्ट समझ गए, तो हो जाएगा वाई आर दे, बेचने का इंग्लिश क्या होता है, सेल होता है, एस ई डबल एस, सेल, इसमें एनजी लगा दे, सेलिंग द हाउस, क्वेश्चन मार्क। अब राम क्यों किताब पढ़ रहा है, अभी परीक्षा आ गया इसलिए पढ़ रहा है कि नहीं, क्या परीक्षा आ गया इसलिए पढ़ना चाहिए, नहीं हम लोग डेली पढ़ना चाहिए, तब ना हम लोग सीखेंगे। राम क्यों किताब पढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा, तो जगह ये सब्जेक्ट है, ये डब्ल्यू एच वर्ड है, ये वर्ब है, सॉरी ये किताब तो ऑब्जेक्ट है, पढ़ रहा है ऑब्जेक्ट, वर्ब हो गया, तो हो जाएगा वाई इज राम रीडिंग वाई इज राम रीडिंग द बुक, द बुक, बस। वह क्यों सोच रहा है, ये जगह क्या होगा, तो हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड, ये हो गया वर्ब, ठीक है।
अब आपको क्या करना, बस सेम वाई इज ही, वाई इज ही, सोचने का होता है थिंक, आई थिंकिंग, बस इतना। तो वाई इज ही थिंकिंग इधर। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए कर छोड़ देते हैं, आप जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी इस तरीके से वीडियो लेकर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और सीखते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और बस इतना ही।